Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Welcome to the KPS online lectures. Students, today we are going to have lecture number 6 for ninth class. And in today's lecture we will discuss conditional sentence. Now first of all we will see what is meant by conditional sentence. Students, as you know, condition means shart in Urdu. So conditional sentence means शर्तिया जुमला. हर कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉजेस होते हैं और उनमें से एक को हम कंडीशनल क्लॉज कहेंगे जो कि इफ़ क्लॉज बी है, और दूसरा जो है वो मेन क्लॉज भी कहलाता है और उसको हम रिज़ल्ट क्लॉज भी कह सकते हैं. हम उसको रिज़ल्ट क्लॉज क्यों कहते हैं? क्योंकि शर्तिया क्लॉज में शर्त पाई जाती है और उसके नतीजे में जो काम हो रहा है वो मेन क्लॉज यानी रिज़ल्ट क्लॉज में डिस्कस किया जाता है, उसमें मेंशन किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव अ सेंटेंस इन उर्दू वी सी, अगर तुम स्कूल जाओगे तो तुम कुछ सीख लोगे. अब मेन क्लॉज जो है, मेन काम जो है वो सीखने का अमल है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? स्कूल जाना. अगर तुम स्कूल जाओगे तो कुछ सीख लोगे. यानी आपको ये जहन में रखना है कि सबसे पहले तो शर्तिया सेंटेंस जो है, शर्तिया जुमला जो है, उसमें दो क्लॉज होते हैं, एक इफ़ क्लॉज और दूसरा मेन क्लॉज. इफ़ क्लॉज जो है उसमें शर्त पाई जाती है और मेन क्लॉज जो है उसमें रिज़ल्ट होता है. Students, there are basically three types: first conditional, second conditional and third conditional, but there is also some use of zero conditional. Students, in zero conditional there are two tenses and the both are simple present. As if you come, this is simple present. I am with you, this is also simple present. Now what is simple present? सिंपल प्रेजेंट में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट को भी डिस्कस करते हैं और यूज़ ऑफ इज़ एम आर भी होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें ही लिव्स इन दिस हाउस, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट है. इसमें हम जो है वो वर्ब यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट है. लेकिन अगर हम कहें ही इज़ इन दिस हाउस, ये भी सिंपल प्रेजेंट ही है, प्रेजेंट का सिंपल यूज़ ही है. First we have first conditional sentence. The first conditional sentences are used to speculate about possible situations that can really happen at present or in future. यानी हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो कि मौजूदा ज़माने में या आने वाले ज़माने में वाक़या हो सकती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ दे आर बिज़ी पीपल दे विल मिस द न्यूज़. नाउ सी, जो इफ़ क्लॉज है उसमें इफ़ और प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, और जो सेकंड इसका हिस्सा है यानी रिज़ल्ट क्लॉज जो है उसमें सिंपल फ्यूचर का यूज़ हुआ है. स्टूडेंट्स, हम जो रिज़ल्ट क्लॉज है उसको पहले भी लिख सकते हैं, जैसे दे विल मिस द न्यूज़ इफ़ दे आर बिज़ी पीपल. तो इसमें ये है कि फिर हम कोमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इफ़ कंजंक्शन जो है वो इन दोनों को मिला देगी. So in first conditional sentence, in if clause we will use simple present, and in result clause we have simple future. Then we have second conditional sentence. In second conditional sentences we speculate about situations that will probably never happen at present or in future. यानी हम उस चीज़ की बात करते हैं जो कि शायद जिनका इम्कान है कि वो मौजूदा ज़माने में या आने वाले ज़माने में ना वाक़या हों. जैसे व्हाट वुड यू डू इफ़ देयर वर नो मोर बुक्स, कि तुम क्या करोगे अगर ज़्यादा किताबें ना हुई. तो इसमें इम्कान पाया जा रहा है, इसके होने का यकीन नहीं है. अब
इफ क्लॉज में हमने कौन सा टेंस यूज़ करना है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मीन्स पास्ट इंडेफिनेट एंड यूज ऑफ वॉज वर। मेन क्लॉज में हमने क्या यूज़ करना है, हम वुड प्लस इन्फिनिटिव यूज़ कर सकते हैं मीन्स वर्ब, या हम कुड प्लस इन्फिनिटिव यूज़ कर सकते हैं, या माइट प्लस इन्फिनिटिव भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ द सेंटेंस कैन आल्सो बी लाइक, what would you do if there were no more books? What could you do if there were no more books? What might you do if there were no books? यानी सेंटेंस के यूज़ पर है कि हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब, कौन सा मॉडल वर्ब जो है वो यूज़ कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वी हैव थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। The third conditional sentences refer to the past. We speculate about situations that happened or did not happen in the past. यानी हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो माजी में हुई हैं या नहीं हुई, लेकिन अब वो नामुमकिन है, वो नहीं हो सकती क्योंकि वो माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। ना अब माजी जो है वो वापस आ सकता है और ना ही वो चीज़ें जो हैं वो दोबारा हो सकती हैं। So we can say that we talk about the impossible things in third conditional sentence. We talk about the things that cannot happen. For example, if he had not returned, I would have gladly laid down my life for him. कि अगर वो वापस नहीं आता तो मैं खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी उसके लिए कुर्बान कर देता। Now अब इफ़ क्लॉज में हमने कौन सा टेंस यूज़ करना है, दैट वुड बी पास्ट परफेक्ट। एंड इन मेन क्लॉज वी कैन यूज़ वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। एज यू नो, हैव के साथ हमने हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, तो हम हैव के साथ उससे पहले वुड भी यूज़ कर सकते हैं, कुड भी यूज़ कर सकते हैं और माइट भी यूज़ कर सकते हैं। The sentences can be, if he had not returned, I would have gladly laid down my life. If he had not returned, I could have gladly laid down my life for him. And the use of might can be, if he had not returned, I might have laid down my life for him. यानी हम इनमें से किसी का भी यूज़ जो है वो कर सकते हैं। वुड का यूज़ कर सकते हैं, कुड जो है उसका भी यूज़ कर सकते हैं और माइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके साथ? हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। So students, today we have discussed third conditional sentence and you will write some sentences first. You can also write in Urdu, but you should know, you have to know the difference of if clause and main clause, result clause, and then you can translate it into English. So students, this was our lecture for today.